ये भाई हमें ऑटो के लिए पूछ रहे हैं कितना है ऑटो का। इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। ये क्या नाम है, पूरी जामा मस्जिद का नक्शा ऊपर बना है। अब चलते हैं ताजमहल देखने। सुबह सुबह का वक्त है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो अभी ट्रेन से तो उतर गए हैं। आज रात में तो थोड़ा चक्कर मारना पड़ गया क्योंकि टिकट तो कंफर्म नहीं थी, लेकिन सोने मिल गया। एक किसी भाई साहब ने हमारी हेल्प कर दी थी। अब सुबह सुबह तो उठ गए और निकल आए स्टेशन से। पीछे ये रहा आगरा स्टेशन। अभी सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं जाने के लिए। साथ में एक फ्रेंड मिल गया है घूमने के लिए, वो भी टूर कर रहा है। वो भी जा रहा है यहाँ से ग्वालियर जाएगा, लेकिन अभी उसका ट्रेन है 12 बजे। तो हमारे पास कुछ 2 घंटे बचे। अभी सुबह के 9-10 हो रहे हैं, तो 2 घंटे में हमें कहीं एक प्लेस घूमना है। फिर वो भाई साहब निकल जाएंगे यहाँ से और फिर उसके बाद मैं आगरा चले जाऊँगा। तो यहाँ पे कोई एक प्लेस थी भाई, वो प्लेस का नाम क्या था? क्या? इतिमत उद दौला एक प्लेस है जहाँ पे किसी की तो टूम है, नूर जहाँ की टूम है। तो हम लोग वही सोच रहे कि वहाँ घूम आते हैं, तब तक भाई साहब का टाइम हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे ताजमहल। यहाँ से इतिमत उद दौला तक जाने के लिए हमें बस या तो ऑटो करना पड़ेगा, जिसका कुछ किराया है। ऑटो का कुछ किराया है 40 रुपीज़ और बस का अभी तक पता नहीं चला है। ऑटो लेना है। ये भाई हमें ऑटो के लिए पूछ रहे हैं कितना है ऑटो का। कहाँ है? इतिमत उद दौला। हाँ, कितना है? 200 रुपये। ये तो भाई बहुत ज़्यादा बोल दिए। जो शेयरिंग ऑटो है उसकी कीमत 40 रुपये है। अगर आप शेयरिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर पर्सनल लेके जाएंगे तो सेम 200 रुपीज़ चार्जेस पर पर्सन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमें बस नहीं मिली वहाँ से, हमें सीधा ऑटो ही मिल गया। ये भाई हमारे साथ में, हम दोनों जा रहे हैं उद्दौला घूमने। यहाँ का किराया देखने जाएंगे तो 120 रुपये है अगर 2 जन है, या तो सेपरेट जाएंगे तो भी अलग। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बात करने से सब कुछ हो जाता है। जैसे कि भाई साहब ने हमें 120 रुपये में छोड़ रहे हैं। यहाँ से स्टेशन से उद्दौला की टोटल दूरी है कुछ 9 किलोमीटर, 8.5 से 9 किलोमीटर के बीच में है। देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। तो फिर अभी हम पहुंच गए हैं वहाँ से। हमें टोटल कितना 20 मिनट्स लगा होगा। इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। देखना चाहोगे? कुछ इस तरीके से है। देखने में तो बहुत सुंदर है। यहाँ का टिकट देख लेते कि कैसा है। और काका टिकट 2 जन की। अच्छा उस साइड पे क्या? टिकट देखिए 2 60 रुपये दीजिए। टिकट मिल गई है। एक जन की टिकट 30 रुपीज़ की है, जिसमें से 25 रुपया टिकट लगता है और 5 रुपया टैक्स। सो हम 2 जन हैं तो हमारी टिकट हो गई 30 रुपीज़। अगर कोई फॉरेनर आता है उसके लिए 310 रुपये है। तो सेम चीज़ अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया आता है तो उसको कोई भी ऐसी जगह पे आना कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। जैसे हमें 30 रुपया लग रहा है, उनको ही सेम 310 लगता है। ये रहा मिनी ताजमहल। वैसे ये है तो छोटा सा ही, लेकिन दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। आगे चलते हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, वो एंट्री गेट है। ये दूसरी एंट्री गेट है। और टूम ये रहा, यहाँ पे टूम रखा हुआ है। यहाँ पे 2 प्लेसेस और है, जैसे कि वो पीछे बना हुआ है। सेम चीज़ें, एक वहाँ पे है और एक उस साइड में। दोनों 2 कोने पे है। शायद से एक पीछे भी होगा क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बना हुआ है ये। देखता हूँ आगे क्या क्या है और कुछ। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे सेम ऐसा ही चारों साइड बना हुआ है और बीच में
ये टूम है। अभी एक यहाँ पे जो नदी जा रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी नदी है, एकदम बहाव इसका तेज है। साथ ही मुझे कुछ लोग मिले थे ट्रैवल करते हुए। ये 4 भाई हैं, दोस्त लोग हैं, घूमने आए हैं। ये भी इंडिया टूर पे ही निकले हुए हैं, जैसे कि रुपेश, अभिमन्यु, ऋषभ, संगम। तो ये चारों भी अभी ऐसे ही घूमने निकले हुए हैं। यहाँ से फतेहपुर जाने वाले हैं आज। फतेहपुर से फिर ये जा रहे हैं मथुरा कल, उसके बाद दिल्ली। अभी 10वीं पास है और अभी घूम ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसे सबको करना चाहिए, इंडिया टूर एक बार सबको करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि लोग कैसे हैं, हमारा देश कैसा है, आजकल के कल्चर कैसे चल रहे हैं। ये जो सारी जगह थी, आप अगर चाहिए तो कुछ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स यू कैन इन्वेस्ट यहाँ पे देखने के लिए। सिर्फ ये टूम है और ये 4 कोने में जो महल जैसे बने हुए हैं वो चीज़ है। यहाँ पे मुझे कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बात करने में और अपने बारे में बता रहे थे कि कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं वो सब। यहाँ का तो हो गया सब कुछ, अब चलते हैं ताजमहल देखने। ताजमहल बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, बहुत फेमस है, 7 वंडर्स में से भी एक है। तभी यहाँ से देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है। वैसे यहाँ पे मैंने सोचा था ताजमहल देखूँगा सिर्फ, और टाइम बच गया तो कहीं और जाएंगे। लेकिन जो मेरे साथ था वो लड़का जो मुझे ट्रेन में मिला था, पहले हम लोग चले गए मिनी ताजमहल देखने के लिए। अब इस रास्ते से जा रहा हूँ तो रास्ते में ही एक रेड फोर्ट पड़ रहा है, जो यहाँ का किला कहते हैं, लाल किला कह सकते हो उसको, रेड फोर्ट। तो सोच रहा हूँ कि वो भी जाके आ जाता हूँ। बीच रास्ते में ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है वैसे, तो वही सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन वो बहुत बड़ा है, देखने जाएंगे तो वो बहुत पुराना है और बहुत आलीशान है। यहाँ से शायद से आप देख पा रहे हो। अभी हम जामा मस्जिद पे आए हैं। ये फोर्ट के जो रेड फोर्ट है आगरा का, उसके आगे है। बहुत ही सुंदर है ये। एकदम आगरा फोर्ट जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने ही है, 2 मिनट का डिस्टेंस है। अभी मुझे वहाँ पे किसी ने रोक दिया था क्योंकि मैं जूता पहन के आ गया था अंदर। मुझे पता नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग क्या, मैं अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि अभी मैं भी एमपी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे भी हम बोलने की आदत हो गई है, बट मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक ये जो बड़ा सा गेट है दिख रहा होगा, वहाँ पे जेंट्स मैन आदमी नमाज़ पढ़ता है, और यहाँ पे जो छोटा छोटा सा है तो वहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। तो आदमियों के लिए अलग नमाज़ पढ़ने की जगह है, औरतों के लिए अलग नमाज़ पढ़ने की जगह है। और ये जो पीछे दिख रहा होगा आपको, ये मदरसा है। मदरसा मतलब अभी मुझे भी नहीं पता था। एक वहाँ पे एक आंटी बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये मदरसा बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ते हैं वो। तो 2 बजे की नमाज़ होने वाली है, अभी कुछ 1:30 बज रहे हैं, तो 2 बजे की नमाज़ होने वाली है। तो वो यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे देखने जाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत दिखने में है। अभी मैं जामा मस्जिद के अंदर आया हूँ। ये देखने में तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बैठ के सब नमाज़ पढ़ते हैं। ऊपर ये झूमर जैसा बना हुआ है। यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, लोगों के लिए स्थान ग्रहण करने के लिए जगह बनी हुई है, पानी पीने के लिए आगे रखा हुआ है। बहुत ही फैसिलिटेटेड है और बहुत ही अच्छा है। वैसे बहुत बड़ा है।
ये रेड फोर्ट से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पे टमटम करके भी एक व्हीकल चलता है। टमटम मतलब टमटम एक तो लोकल लैंग्वेज हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, वो आपको यहाँ तक छोड़ देगी। उसका कुछ कॉस्ट 20 रुपया लगता है, 20 से 30 रुपया। यहाँ पे बस नहीं चलती है, यहाँ पे की एरिया थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो टमटम से आ सकते हो। और एल्स रैपिडो करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी स्थान पे, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो। ये आगरा फोर्ट से सामने ही है, एकदम 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, और रेड फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर पर है। तो जामा मस्जिद के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए मैंने एक भाई से पूछा, तो वो मुझे और अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, ये बीच वाला हरम है, ये जामा मस्जिद का सबसे बड़ा हरम है। अच्छा, जैसे क्या अब ईद की नमाज होती है, मुसल्ला इमाम साहब को इस जगह बिछाना पड़ता है, इस जगह बाकी पे। क्या नाम है और दिन वो पीछे, क्योंकि मस्जिद बस अंदर अंदर भरती है जुमे के दिन, और बाकी का जो ईद वाले दिन बकरा ईद मीट ईद होती है ना हमारे यहाँ, तो ये बीच वाला मुसल्ला यहाँ हो जाता है, तो बाहर तक भीड़ हो जाती है। अच्छा, एकदम बाहर तक। बाहर तक। ओके, और ये स्टार्स अब ये देखो पहले ज़माने में उससे 400 साल पुराना है, तो हाँ। देखो ये पीला स्टोन भरा गया, इसमें पीला पत्थर काला पत्थर नक्काशी हुई है, कोई अच्छा। प्रिंटेड नहीं है, पूरा ये कोई प्रिंटेड नहीं। प्रिंटेड नहीं है, ये पत्थर है खाली। देखो अच्छा, आप देखो पूरा पत्थर है, पहले ही ज़माने का, कोई इसमें ये अभी काम नहीं पूरा हुआ। पत्थर से बनाया गया ये है देखो पूरा। इसमें 2 कलर हुआ है, एक पीला एक काला, काला, हाँ। ये स्टोन, और फिर वो वाइट है संगमरमर। संगमरमर का। हाँ, ये प्योर है। और आपको और दिखा दूँ मैं, हाँ। ये हमारा ये मेंबर है, अच्छा, जुमे के दिन इमाम साहब हमारे खुतबा पढ़ाते हैं उसमें। तो ये देखा आप, ये क्या नाम है, पूरी जामा मस्जिद का नक्शा ऊपर बना है। अच्छा, हाँ, ये जामा जैसे मस्जिद आप का देखोगे पुराना ना बाहर से, हाँ। जैसे भी एंट्री करोगे गेट से, तो आपको हाँ। बिल्कुल सेम ऐसी दिखेगा। 5 हरम में देखो, ये बीच वाला हमारा सबसे खास हरम, ओके। बड़ा हरम है। ये बड़ा वाला हरम जो है वो ये वाला गेट ये है, भी, हाँ, बड़ा। ये वाला गेट है। फिर इसके बाद ये देखो ऊपर देखोगे तुम, बिल्कुल सेम ऐसी नक्काशी है इसमें भी। ये पहले भी अब कोई मशीनों से भी नहीं बनेगा, जो देखो हाथ से देखो कितनी। अच्छा, वो सिर्फ हाथों से बनाई गई कलाकृति देखो है। फ्लावर लगे हैं, हाँ। ये देखो ये कितने खूबसूरत हो रहा है। ये सब हाथों की कला है ना पहले ज़माने में। और ये देखो ये पूरा मेंबर है। ये पूरा का पूरा जो आर्ट बना हुआ है वो संगमरमर से बना हुआ देखो, ये है, देखने हमारी जाएंगे तो। कुर्सी लिखी हुई है। और ये कुरान शरीफ की अतल कुर्सी है। तो ये देखो कोई इसमें चिपकाना नहीं है, खाली पत्थर को काट काट के पहले ज़माने में इसको तराशा गया था ना। हाँ, ये पूरा क्या नाम है, पत्थर काट काट के इसमें बीच बीच में नक्श करा गया है। पूरी खूबसूरती इसी के उस पे है। और ये देखो ऊपर देखो लाल रंग का स्टोन लगा, हाँ। उसमें पीला कलर का है, वो भी हाथों से ही कलाकारी करी गई है। कि बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पहले ज़माने में कभी हाथियों से खींचा करते थे, अब तो कोई उठाता भी नहीं, इतने ये बड़े-बड़े जो पत्थर हैं। पूरा स्टोन है, ये जो पूरी कलाकृति है, वो उस ज़माने में इतनी फेमस थी, 22 साल इसको भी बनाने में लगे। आज के ज़माने में कुछ भी बन जाए, इतना देर तक तो टिकता नहीं है, जबकि ये 450 साल पुराना है और संगमरमर से बनाया गया है। ये जो आपने कलाकृति देखी है वो पूरी की पूरी संगमरमर से बनी हुई सब है हाथों से बनी हुई है। और हाथों से बनाया गया ये सब। जामा मस्जिद से हम लोग निकल आए। पहले सोचे थे कि रेड फोर्ट जाएंगे, लाल किले में, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लग रहा था कि 3-4 घंटे तो आराम से उसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले जो एक्चुअल में देखने आया हूँ ताजमहल, तो ताजमहल जाके देख लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा अगर टाइम बचेगा तो। क्योंकि वहाँ पे बाहर तक जहाँ पे टिकट काउंटर होता है वहाँ तक लाइन लगी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज जाना वहाँ पे उस टाइम पे सही होगा। इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ से ऑटो करके ताजमहल देखने आ गया। ताजमहल की तकरीबन दूरी, यहाँ पे 3 गेट है वैसे ताजमहल के, एक तो पूर्व पश्चिम दक्षिण में तीनों साइड में है। अगर पीछे साइड से आते तो भी 2 किलोमीटर लगता, आगे से आएंगे तो करीबन देखने जाएंगे तो कितना था, हाँ 1 2 3, हाँ 3.5 किलोमीटर था। तो 3.5 किलोमीटर पे भी 20 ही रुपया ले रहा था, वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा था। अब यहाँ से वो पीछे हमें छोड़ दिया, वहाँ से भी 1 किलोमीटर हमें चल के जाना है, तो टोटल तकरीबन दूरी पकड़ेंगे तो
4.5 किलोमीटर होती है। अभी ताजमहल का एंट्री तो ले लिया मैंने। ये मेरे जो बाजू में दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि 1999 में कैसा था, क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे ताजमहल में। थोड़ा सा कलाकृति के बारे में दिखाया गया है। जैसे 2001 में ये सब बनाया गया है, ये चीज़ ये 2001 में बनाया गया है, 2015 में सॉरी। और ऐसे बनाते समय कैसे कैसे क्या क्या प्रकार के टाइप के यूज़ किए हुए हैं, सब कुछ है। वैसे यहाँ पे 2 टाइप से एंट्री होती है ताजमहल में। एक तो बारकोड लगा हुआ है, आप टिकट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जिसका कॉस्ट 45 रुपीज़ रहता है। अगर आप कैश से निकालेंगे तो 50 रुपीज़ चार्जेस रहता है। फॉरेनर के लिए अलग चार्जेस है। यहाँ पे 2 टिकट होते हैं, एक 50 रुपये की और एक 200 रुपये की। टोटल 250 रुपये की टिकट होती है, जिसमें ऊपर भी लेके जाते हैं। अगर 50 रुपये के लाएंगे तो ऊपर नहीं लेके जाते आपको, सिर्फ नीचे से ही आप घूम सकते हो। जैसे ही थोड़ा सा और आगे आएंगे तो गेट तो बड़ा सा है वहाँ पे, एंट्री गेट, लेकिन अंदर का स्पेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्रीनरी है एकदम। पीछे साइड एक और गेट है, वो वाला, जहाँ से हमको एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। पहले गेट से तो अंदर आए। अभी यहाँ पे देखने जाऊँगा तो इतनी भीड़ है आज, शायद से आपको भी दिख रहा हो। आज संडे का टाइम है तो शायद से इसलिए बहुत भीड़ है। वैसे ताजमहल तो बहुत खूबसूरत लग ही रहा है, जैसे वो हमेशा लगता है। पूरा संगमरमर से बना हुआ है, जैसे कि हम लोग ने दाजा मस्जिद में देखा, सेम वैसे ही उसी प्रकार से ये भी बना हुआ है, जिसकी टोटल बनाने में साल लगे होंगे, टोटल 22 साल ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज भी इसको कहीं कहीं अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसको बनाते हैं। सेम चीज़ अगर कहीं भी यहाँ पे, जैसे रेड फोर्ट है और भी ऐसे बहुत सारे किले हैं जो कभी कभी अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसमें भी बनाया जाता है उसको भी। ताजमहल तो देख लिया ऑलरेडी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप आओगे तो भी, अगर देखने जाएंगे तो कुछ 1-1.5 घंटा इनफ है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपीज़ चार्जेस हैं। और बस ये किला जैसा बना हुआ है ताजमहल, एकदम घूमने लायक है। किसी की टूम है यहाँ पे, सो यू कैन विज़िट एनी टाइम। अभी मेरा तो हो गया यहाँ पे, अब मैं चला रेड फोर्ट की तरफ, लाल किला। देखता हूँ वहाँ पे कितना टाइम लगता है। सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट लेट मी थिंक कि टाइम है तो जाता हूँ। और तो वैसे टाइम तो बहुत सारा है, 12 बजे की ट्रेन है अपनी, रात को भी। अभी तो कुछ बज रहे हैं शाम के 4, मोबाइल भी चार्ज हो गया है। तो जाता हूँ वहीं पे, थोड़ा वहाँ पे भी देखते हैं क्या है।